अब आपको ले चलते हैं जहां पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से खास बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर। हमारे खबरें अभी तक पर बातचीत कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद शालिनी। इस वक्त हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। कर्मवीर बौद्ध को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया। खबरें अब तक की तरफ से सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया गया था। खबर पर मुहर लग चुकी है और इस वक्त हमारे साथ राव नरेंद्र सिंह साहब मौजूद है। सर, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। हालांकि हमेशा की तरह जो कांग्रेस की लिस्ट आती है सबसे बाद में आती है राज्यसभा उम्मीदवार जो कर्मवीर बौद्ध को बनाया गया। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और आज ही नाम की घोषणा हुई है। उनके नाम की जो घोषणा कांग्रेस हालांकि ने की है, कैसा फैसला है ये? देखिए, बहुत ही एक अच्छा फैसला कहूँगा और ख़ास तौर से ऐसी समाज से संबंध रखने वाले श्री कर्मवीर सिंह बौद्ध जी को, जो एक साधारण परिवार से, गरीब परिवार से, गांव की माटी से निकल करके आए हैं और जीवन में उन्होंने सचिवालय में अधिकारी के रूप में भी सेवाएं दी हैं और एक आम परिवार संबंध रखा और अपने समाज के लिए, लोगों की भलाई के लिए अनेक कार्य करते रहे, सर्विस के दौरान भी, उसके बाद भी। कांग्रेस पार्टी ने अपनी इसी बात को ख़ास तौर से अम्बेडकर जी ने हमारा जो संविधान बनाया बाबा साहब ने, उस पर अमल करते हुए एक सही व्यक्ति को और एक उस व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया जो एक साधारण नीचे से उठ करके आया है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में दिया है। मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से पार्टी हाईकमान को, हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री खड़गे साहब को, हमारे आदरणीय नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी को, हमारे जीएसओ श्री वेणुगोपाल जी को और समस्त हमारे हाईकमान को, आदरणीय सोनिया जी के आशीर्वाद से, बहन प्रियंका जी के सहयोग से जो जिम्मेदारी दी गई है कर्मवीर सिंह जी को, मैं समझता हूँ एक बहुत ही उचित फैसला है, अच्छा फैसला है। कांग्रेस में राज्यसभा में बड़े चेहरों को भेजा जाता है, बड़े चेहरों पर दाव लगाया जाता है। इस बार एक चौंकाने वाला फैसला कांग्रेस आलाकमान का कह सकते हैं। नहीं, ये देखो, ये हमारे नेता राहुल जी की एक सोच है, उनका एक अपना सर्वे है, अपने हिसाब से किस व्यक्ति को मुझे कहाँ जिम्मेदारी देनी है। आपके सामने मैं खुद उदाहरण इस बात का हूँ। तो उनकी अपनी एक तरीका है काम करने का, तरीका यही है कि हर उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए जो कभी सोच भी नहीं सकता होगा। दूसरे वरिष्ठ नेता है, नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इनसे बात हुई, उनका क्या रिएक्शन है इस सिलेक्शन पर? नहीं, सभी ने हाईकमान के फैसले का स्वागत किया है। बाकी तो रिएक्शन तो आप खुद भी जानेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी और जो मेरी बातें हुई है, हाईकमान का फैसला सबके लिए सर्वमान्य है और सभी चाहते थे। कोई किसी जी पूरी संभावना सर तीसरा उम्मीदवार भी मैदान में आएगा निर्दलीय के तौर पर। पिछले दो एग्जाम्पल सबके सामने हैं, जब कांग्रेस को लिए झटका लगा, निर्दलीय आने से कांग्रेस के समीकरण बिगड़ेंगे? नहीं, मेरे विचार से कोई निर्दलीय उम्मीदवार नहीं आएगा, क्योंकि स्पष्ट हार नजर आ रही है। कौन व्यक्ति रिस्क लेगा? हमारे कांग्रेस के सभी विधायक, 37 के 37 विधायक, नेता हमारे हरियाणा में विपक्ष से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो विधायक दल के नेता है, के नेतृत्व में सभी विधायक एकजुट है। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के हाईकमान का फैसला सर्वमान्य है, सभी ने उस फैसले का स्वागत करते हैं। दावे जब सुभाष चंद्रा जीत कर गए, कार्तिकेय शर्मा जीत कर गए, तब भी दावे किए थे कांग्रेस नेताओं ने कि कांग्रेस के विधायक एकजुट है, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। फिर भी कांग्रेस को झटके लगे। अजय मक्कन जैसे बड़े नेता राज्यसभा चुनाव हरियाणा में हार जाते हैं, तो आश्वस्त है इस बार की कांग्रेस का कोई विधायक क्रॉस वोटिंग नहीं करेगा। अगर चुनाव की नौबत आती है, कोई विधायक क्रॉस वोटिंग नहीं करेगा, सभी विधायक एकजुट रहेंगे। 100% आश्वस्त हूँ और ये भी मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार नहीं आएगा। अगर आता भी है, चलो वो तो किसी का अपना स्वेच्छा से मन है, तो भी कांग्रेस के मजबूत है विधायक सारे के सारे, और कांग्रेस का उम्मीदवार कर्मवीर सिंह बौद्ध निश्चित रूप से अगर उम्मीदवार आता है तो उसके जाएंगे। उम्मीदवार आता है तीसरा, उसके लिए आप लोगों ने भी कोई एडवांस कोई प्लानिंग कर रखी हो, वो रणनीति आप लोग बना रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपकी एक सोच है मीडिया की, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं आएगा, कोई उम्मीदवार भी नहीं आएगा। आप देखना, आए या ना आए, कांग्रेस के विधायक एकजुट है और सभी ने हाईकमान के फैसले का स्वागत किया, सम्मान किया। भाजपा के फैसले को कैसे देखते हैं? संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया है, भाजपा का फैसला कैसे देखते हैं अगर आप कांग्रेस के फैसले से तुलना करें तो? देखिए, संजय जी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। भाटिया जी आरएसएस के, बीजेपी से जुड़े हुए रहे, सांसद रहे, और पिछली बार उनके सीट पे श्री मनोहर लाल खट्टर साहब सांसद चुने गए हैं।
तो ठीक है, भाजपा का वैसे तो हर पार्टी का अपना फैसला होता है, तो उन्होंने जो किया सोच समझ के किया होगा, और ठीक है, उनका फैसला उनकी जगह उचित है। एक आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूं। बजट सत्र चल रहा है, सीएम साहब ने बतौर वित्त मंत्री बजट भी पेश किया। इस बजट को कैसे देखते हैं और इस सत्र में कांग्रेस कितनी मजबूती से आवाज उठा पा रही है? आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से विधायक जो सदन में अपनी आवाज उठाते हैं, उससे कितना संतुष्ट हैं? पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक मजबूती के साथ प्रश्नकाल में भी, जीरो आवर में भी, और उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के तरीके हैं, चाहे स्थगन प्रस्ताव है, काल टेंशन है, या अपने गवर्नर एड्रेस पे बोलना था, या बजट पे बोलना है, सभी मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं, हरियाणा के हित की बात कर रहे हैं, अपने इलाके की, अपनी विधानसभा के हित की बात करते हैं, मांग करनी हो मांग भी रखते हैं जोर शोर तरीके से, और पूरी तरह से मैं समझता हूँ मजबूत विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी निभा रही है। जो अजय यादव के बयान की वजह से कांग्रेस को बैकफुट पर दिखना पड़ा, जो नौकरियों को लेकर उन्होंने बयान दिया, तो अजय यादव से कोई बातचीत की, कोई नोटिस दिया आपने उनको कुछ? नहीं, अजय यादव जी के बयान, मैं खुद उस सरकार में, मैं खुद मंत्री था, जितने कार्य हमारे सरकार में कांग्रेस के समय में 10 साल के दौरान में उस इलाके के अंदर हुए और पूरे हरियाणा में हुए, अपने आप में ऐतिहासिक, आप जानते हैं, जब भी तो हरियाणा में पूरे देश में 1 नंबर पे हुआ करता हर चीज़ के अंदर। लेकिन ऐसा कोई उसमें सत्यता नहीं उन बातों में, और किसी भी परिपक्व नेता को ऐसा कोई बयान भी नहीं देना चाहिए। लेकिन बाद में उन्होंने सुना मैंने कि उन्होंने कहा मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था, या तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। बाकी ऐसा नहीं, कप्तान साहब एक सीनियर राजनेता है, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई बात ऐसी कोई हो। इतना बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा कोई नेता या कोई कांग्रेस पार्टी का नाराज नेता, वो नेता तो तैयारी नहीं कर रहा हो निर्दलीय चुनाव की राज्यसभा में? नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा चुनाव के लिए सब 31 वोट चाहिए, कहाँ से आएंगे? तो इसलिए कोई नेता नहीं, और कांग्रेस का कोई नेता नाराज नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस में जो भी लोग हैं, जो पार्टी के पास तो है 20 करते हैं, तो 20 से नहीं बन रहा ना, 20 से कौन बन सकता है? आप समझदार हैं, 20 से कोई नहीं बनेगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये आप मान के चलिएगा कि कोई कांग्रेस में कोई किसी प्रकार के किसी नेता कोई नाराजगी नहीं है। सभी हाईकमान के फैसले से हो भी जाए तब भी कांग्रेस जीतेगी। हाँ, 100%। अब की बार मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस का हमारा उम्मीदवार करमबीर सिंह बौद्ध राज्यसभा में चुन करके जाएंगे, हरियाणा के विधायकों के सहयोग से, इनके समर्थन से, इनके वोटिंग से और हाईकमान के आशीर्वाद से। राव नरेंद्र साहब है, राव नरेंद्र साहब दावा कर रहे हैं कि चाहे कोई उम्मीदवार मैदान में आए या न आए, जो कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार करमबीर बौद्ध इस बार राज्यसभा चुनाव जरूर जीतेंगे और राज्यसभा में जाएंगे।